जो अभी कोर्ट की तरफ से जो अभी बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अब आगे आप लोग का क्या विचार है? देखिए, अभी मैंने बेल ऑर्डर पढ़ा नहीं है। बेल ऑर्डर मेरे पास आज पहुंच रहा है जी। चूंकि मैं दिल्ली आ गया था दोपहर की फ्लाइट से, तो मैं बेल ऑर्डर का अध्ययन करूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे। टीम बैठेगी मेरी जी। टीम बैठने के बाद फिर हम देखते हैं कि अगली स्ट्रेटजी क्या होगी। बेल रिजेक्ट का मतलब ये नहीं है कोई सेशन कोर्ट का ये फाइनल ऑर्डर है जी। और चूंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोर्ट को भी नहीं बताई हैं जी। आप फॉर एग्जाम्पल शिवा को कल अरेस्ट कर रखा था और शाम को पेश 2 बजे करना चाहिए था और हमारी 2:30 बजे बहस स्टार्ट हुई है और यहां तक 4:30 तक बहस चली, तब तक डिस्क्लोज नहीं किया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एट द रैंक ऑफ एसीपी वाज स्टैंडिंग इन द कोर्ट इटसेल्फ कि मैंने उसको अरेस्ट कर लिया है और मैं उसको पेश कर रही हूं। हम शायद आर्गुमेंट्स करते ही नहीं, फिर हमारी एब्सेंस में उसका 1 दिन का पुलिस रिमांड गया। हम शायद कल बहस करते ही नहीं, आज बहस करते ही नहीं। अगर हमें ये बात बताई होती या कोर्ट को अप्राइज कराया होता या कोर्ट को फिर आज हमें बता देते तो शायद हम इंतजार कर लेते हैं। मनन साहब, तो क्या आपको लगता है कि दरअसल पुलिस किसी प्रेशर में या पब्लिक प्रेशर में या ओपिनियन प्रेशर में काम कर रही है? क्या आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि दरअसल पुलिस का काम करने का तरीका ही ये है, तो इसमें कुछ नया नहीं है? अब जिस तरह से शिवा की हालत जी, उसकी चुटिया, एक पंडित ब्राह्मण आदमी की चुटिया, बाल पकड़कर चुटिया से पकड़कर वो बाल उखाड़ लेने और उसको उससे चला नहीं जा रहा था, जो उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया हुआ शिवा को। अब मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि शिवा बाकी केस में कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेटर वो बाल उखाड़ लेने और उसको उससे चला नहीं जा रहा था, जो उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया हुआ शिवा को। अब मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि शिवा बाकी केस में कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टोटली मिजरेबली आई कैन से फेल्ड टू कनेक्ट दिस बापू आसाराम विद द केस, लेकिन अब उसको वायदा माफ गवाह बनाने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, उसके धमकी दी जा रही है, हम तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे, और प्रलोभन भी दिया जा रहा है, इससे छूट जाएगा, तेरी फैमिली ये होगी वो होगी। मेरा मानना ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर हो तो बापू आसाराम जी पर तो प्रेमा फसाई केस नहीं। मनन साहब ऐसे ही आरोप एट दी मोमेंट, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं मनन साहब, लेकिन जो मैंने आर्ग्यू किया था कि अवेलेबल बनता है। जी 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 बिल्कुल नहीं, आपने दिल्ली जरूर जाहिर सी बात है बेहतरीन तरीके से रखी होगी। बेल रिजेक्ट का ये मतलब नहीं है, इसी तरीके से बिल्कुल सही है। अभी हायर कोर्ट्स बाकी है और आप आगे जा सकते हैं के खिलाफ केस साबित हो। बिल्कुल, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक उन्हें दोषी कोई करार नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे। हम इस कोर्ट का भी एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शिवा के साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रलोभन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ ऐसे ही आरोप नाबालिग बच्ची के पिता का भी है। उसका कहना है कि उससे भी इस तरह के तमाम तरह के प्रेशर्स दिए जा रहे हैं और आसाराम जी के तमाम समर्थक ऐसी ही चीजें उनके साथ कर रहे हैं। हमने तो कोर्ट को दिखाया है, वो तो एक एलिगेशन लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं इन एलिगेशंस का अगर माता पिता उनके एलिगेशन लगा रहे हैं उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो, और लॉ में प्रावधान है उसके लिए। प्रावधान जब हैं उसका यूज करें। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस मुद्दे को इन्वेस्टिगेट कर लें। अगर ऐसा पाया जाता है तो बापू आसाराम किसी भी कीमत पर लीनियंसी के काबिल नहीं है, नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर नहीं है, हजारों लाखों, कौन इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, बापू आसाराम अंदर है और उसके बिहाफ पर कोई ऐसी बातें कर रहा है तो मैं ये कहूंगा हितैषी नहीं, उसके दुश्मन कर रहे हैं ये। मनन साहब, जरा हमें यह समझाइए कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अब आसाराम जी के खिलाफ अपनी बातों को कहते दिखाई दे रहे हैं, अदालत के सामने हो सकता है कि उनकी गवाही भी पेश की जाए, आपके लिए केस कितना मुश्किल हो जाता है उसके बाद? दोस्त, मैं सिर्फ अपने आप से पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। ये कहां सो रहे थे आज तक लोग? क्यों नहीं बयान दिया? क्यों नहीं पुलिस को पहले रिपोर्टें लिखाई हैं? ये अब कहां के धर्मपुत्र युधिष्ठिर पैदा हो गए रातों रात? एक नंबर 2 अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, मैं आपसे पूछूंगा चंद्रा स्वामी का केस याद है सबको? बिल्कुल बिल्कुल। लखू भाई पाठक केस में 9 महीने जेल में बरी हुए
सेंट किट्स बरी हुए, बाकी 9 केसों में फेरा में बरी हुए। एक बार भी क्लिप दिखाई आज तक आप लोगों ने उसकी? उस समय उसको नंगा करके रख दिया तमाम दुनिया के आगे। आज एक केस में भी, और मैं ही लॉयर हूं उसमें, अब बताइए 9 महीने उसकी जिंदगी के कोई वापस दे सकता है आज? और सुप्रीम कोर्ट में बेल हुई थी जाकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी कि ऐसे केसों में तो मजिस्ट्रेट को बेल दे देनी चाहिए थी जी, और वो एंटीसिपेटरी पर थे पहले। तो मेरा मानना यह है कि कानून की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है, आपके माध्यम से मैं बाकी चैनल को भी कल भी कहा है कि बैलेंस स्टोरीज, अपनी स्टोरी मैं कहूंगा कि मीडिया में सारे चैनल एक जैसे नहीं है, कुछ चैनल्स का व्यापार हो गया है ये। देखिए मनन साहब, बाकी न्यूज चैनल्स के बारे में कॉग्निजेंस कोर्ट ने माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन बाकी चैनल्स के बारे में कुछ कहना हमारे लिए उचित नहीं है। हर कोई अपने तरीके से चीजों को सामने रखता है और प्रस्तुत करता है। हम लेकिन निष्पक्ष खबर दिखाने में यकीन रखते हैं और यही हमारी यह धर्म है जिसका हम पालन करने की कोशिश करते हैं।